सिपाही, अरे दीपक एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है, ठीक है? बुरा लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर नाथ सोनापुरा में। दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि एक दौर था जब आरजेडी की बिहार में सरकार थी और उस वक्त लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त बिहार को जंगल राज के नाम से जानते थे और जंगल राज के राजा लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। उस वक्त लालू प्रसाद के हिसाब से सारा का सारा कार्य बिहार के अंदर होता था। बिहार में जो भी कार्य होते थे वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के इशारों पर ही होते थे। उस वक्त दिन दहाड़े किसी के साथ लूटपाट, किसी के साथ किसी भी प्रकार की घटनाओं को अंजाम आसानी से दिया जाता था और उस वक्त प्रशासनिक कार्रवाई भी उस तरीके से नहीं होते थे जिस तरीके से होना चाहिए था और लोगों को न्याय नहीं मिल पाते थे। फिर से एक बार आरजेडी पार्टी सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता में आने से पहले आरजेडी पार्टी के प्रमुख शासक, आरजेडी पार्टी के जो मेन नेता है, वही सब इस प्रकार की घटना को अंजाम दे करके यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से गुंडा राज को बरकरार रखेंगे और किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव का जो शासन काल था उसे फिर से यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कुछ ऐसा ही काम किया है जिसने पूरे देश के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था को शर्मसार कर दिया है। उसने दिखा दिया है कि किस प्रकार से एक नेता किस प्रकार से प्रशासन को झुकाने की ताकत रखता है। उसने दिखा दिया कि जब चाहे वह प्रशासन को अपने कदमों में झुका सकते हैं। इस बार सियासी घमासान भी शुरू हो चुकी है और तेज प्रताप यादव ने जो घिनौना काम किया है इसके बारे में भी आगे डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं उस मुद्दे से जिस मुद्दे को लेकर के लालू प्रसाद यादव की चर्चाएं होती है और शासक आज उसके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की चर्चाएं होते हैं। दरअसल बात है कि लालू प्रसाद यादव के समय में होली का जश्न काफी होशोल्लास के साथ मनाया जाता था। उस वक्त लालू प्रसाद यादव अपने इशारे पे जिसे चाहे वो नचाते थे, उसी को दोहराने की कोशिश करने में उसके बड़े बेटे लगे हुए हैं। दरअसल बात है कि आरजेडी पार्टी में तेज प्रताप यादव की कोई विशेष वैल्यूशन नहीं है। पारिवारिक मुद्दों में भी उसकी कोई ज़्यादा वैल्यूशन नहीं है। उसके जगह पर तेजस्वी यादव की ही चलती है। लेकिन फिर भी बिहार में आरजेडी नेता और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने अजीबोगरीब अंदाज की वजह से एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल होली के मौके पर उन्होंने न केवल अपने समर्थकों के साथ रंगों का त्योहार मनाया बल्कि एक पुलिसकर्मी को जबरन ठुमका लगाने के लिए मजबूर कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि जो आपकी रक्षा के लिए आपके पास आए हैं, आपके साथ हैं, उसे आप धमका करके उसे ठुमका लगवाते हैं। ये कितने शर्म की बात है और किस प्रकार से तेज प्रताप यादव ने हमारे बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को शर्मसार किया है वो आप भली भांति समझ सकते हैं। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में तेज प्रताप यादव स्टेज पर बैठे नजर आ रहे हैं और माइक से नीचे मौजूद लोगों को निर्देश दे रहे हैं। माइक लेकर के लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि किस प्रकार से किसे होली खेलनी है और किस तरीके से वह कार्य करेंगे। इसी बीच वह प्रशासनिक व्यवस्था को भी शर्मसार करने की कोशिश में लग जाते हैं। इसी दौरान उन्होंने एक पुलिसकर्मी को नाचने के लिए कहा और जब वह संकोच करने लगा तो उसे सस्पेंड कराने की धमकी भी दे डाली। इस दौरान वहां मौजूद लोग हंसते और तालियां बजाते दिखाई दिए, लेकिन पुलिसकर्मी असहज नजर आ रहा था। देखिए, एक रक्षक जो रक्षा करने के लिए उसके साथ मौजूद थे, जिसकी वजह से वह सुरक्षित होली खेल रहे थे, उसी रक्षक को इसने शर्म से सर झुका दिया। इस वीडियो में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव, जैसा कि आपने देखा, मंच पर बैठे हुए हैं और वह पुलिसकर्मी को निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐ सिपाही यानी कि दीपक एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है। बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। होली का गाना गाने से पहले वह आगे कहते हैं, बुरा मत मानो, होली है,
यह पूरा घटनाक्रम तेज प्रताप यादव के आवास का है। दरअसल बात है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी समेत जदयू ने भी उन पर जम करके हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, जैसा बाप वैसा बेटा। पहले पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में कानून को अपने इशारे पर नचाते थे और बिहार को जंगल राज में बदल देते थे। अब बेटा सत्ता से बाहर होने के बावजूद कानून और कानून के रक्षकों को डरा धमका कर दबाव बना करके अपने इशारे पर नचाने की कोशिश करता है। वह पुलिस कर्मियों को धमकी देता है कि अगर वह नहीं नाचेगा तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। इससे पता चलता है कि राजद सत्ता में आए तो फिर क्या होगा। अगर सत्ता में आ गए तो वे कानून तोड़ेंगे और कानून के रक्षकों को नचाएंगे। यह एक ट्रेलर है, इसलिए उन्हें सत्ता से दूर रखना महत्वपूर्ण है। यानी कि बीजेपी की ओर से जो प्रतिक्रिया दी गई है, इस पर प्रतिक्रिया में स्पष्ट किया गया है कि अगर आरजेडी सत्ता में आती है तो इसी प्रकार से प्रशासन को अपनी मुट्ठी में रखेंगे और शासक बिहार की जनता को अपने नाखून के इशारों पर नचाने का काम करेंगे। इसी सब को देखते हुए इस प्रकार से बिहार की जनता से भी अपील कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कि हो सके जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द आरजेडी को पूरी तरह से बिहार से सफाया कर दे। जिस प्रकार से आरजेडी पार्टी के नेताओं ने प्रशासन के साथ इस प्रकार से बदसलूकी की है, इसका नतीजा क्या होना है वो तो आगे देखा जाएगा। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जंगल राज खत्म हो गया है, लेकिन लालू यादव के युवराज एक पुलिसकर्मी को धमका रहे हैं कि अगर वह पुलिसकर्मी उनकी बात नहीं मानेगा नाचने के लिए तो उसे क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा। बिहार अब बदल चुका है। तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव हो या लालू यादव हो, परिवार की कोई भी सदस्य हो, उन्हें यह समझने की जरूरत है कि इस बदलते बिहार के माहौल में ऐसी हरकतों की कोई जगह नहीं है। यानी कि साफ शब्दों में जदयू के नेता राजीव रंजन ने यह धमकी दे डाली है कि अगर इस प्रकार की घटना को आरजेडी के नेताओं द्वारा, वो लालू प्रसाद हो या उसके बेटे हो या उसके परिवार की कोई सदस्य क्यों ना हो, अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं तो फिर उसके साथ क्या होगा वो खुद ही समझ सकते हैं। यानी कि साफ शब्दों में धमकी मिल चुकी है और इस पर बहुत जल्द उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है। फिलहाल आपके हिसाब से ऐसे नेता के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा।